ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी। सुख सागर 8वां स्कंद 4था अध्याय। ग्रह का गंधर्व तन पाना। शुकदेव जी ने कहे, परीक्षित, जिस समय ग्रह मारा गया उस समय देवताओं ने नंदपूर्वक दुंदुभी बजाकर पुष्प की वर्षा हरि भगवान पर की और ऋषिवर आदि उनकी स्तुति करने लगे। वह ग्रह परमेश्वर की स्पर्श करते एक महासुंदर पुरुष भूषण व वस्त्र पहने हुए आकार नारायण जी के चरणों पर गिर पड़ा। उसने स्तुति व परिक्रमा करके हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज, मैं पिछले जन्म में हु नाम का गंधर्व था। एक दिन अपनी स्त्रियों को विमान पर बिठाकर विहार को निकला और वन में एक बहुत अच्छा तालाब देखकर स्त्रियों समेत उसमें जल विहार करने लगा। उसी जगह देवल ऋषि भी नहाते थे। सो मैंने अपनी अज्ञानता और स्त्रियों के कहने से उन ऋषि का उपहास करने के लिए गोता मारकर उनका पैर पकड़कर पानी के भीतर खींच ले गया। जब वे गिर पड़े तो उनका पैर छोड़कर तालाब से बाहर निकल आया और अपनी स्त्रियों समेत हंसने लगा। तब देवल ऋषि ने क्रोधित होकर मुझे शाप दिया कि हे गंधर्व, तूने हंसी से हमारा पैर ग्रह के समान पकड़कर खींचा था, इसलिए परमेश्वर से चाहता हूँ कि तू ग्रह तन में जन्म लेकर पशु व मनुष्य का पैर जल के भीतर पकड़ा कर। यह शाप सुनते ही मैंने अति लज्जित होकर उनसे कहा, मैंने अपने किए का फल पाया, पर अब यह बतलाएं कि इस शाप से मेरा उद्धार कब होगा। तब ऋषिवर बोले कि तू कई हजार वर्ष तक ग्रह योनि में रहकर एक दिन गजेंद्र का पैर पकड़ेगा और बैकुंठनाथ हाथी को छुड़ाने के लिए आकर तुझे सुदर्शन चक्र से मारेंगे, तब फिर तू गंधर्व तन पावेगा। उन्हें ऋषिवर की कृपा से आज आपका दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। अब आज्ञा दीजिए तो अपने लोक को जाऊं। जब वह गंधर्व परमेश्वर से विदा होकर दंडवत करके विमान पर बैठकर अपने लोक को चला गया, तब हरि भगवान की आज्ञा से उस गज ने भी वह तन छोड़कर मुक्ति पाई और इंद्र दमन का राजा स्वरूप हो गया। वह भी दंडवत स्तुति और परिक्रमा करके हाथ जोड़कर बोला, हे दीनानाथ, मैं पूर्व जन्म में इंद्र दमन नाम का राजा था। दिन रात हरि चरणों में ध्यान लगाकर राजकाज करता था। एक दिन जब वह ध्यान करते समय अगस्त मुनि मेरे घर आए थे। सो मैं अपने ज्ञान से उनका आदर न करके जो क्या तो बैठा रहा। तब अगस्त जी क्रोध करके बोले, हे राजा, किस शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जब ब्राह्मण ऋषिवर व वैष्णव किसी के स्थान पर आवे और राजा का मालिक, किस शास्त्र में लिखा है कि जब ब्राह्मण ऋषिवर व वैष्णव किसी के स्थान पर आवे और घर का मालिक उनका आदर न करके मतवाले हाथी की तरह बैठा रहे। इसलिए परमेश्वर से मैं चाहता हूँ कि हाथी का तन पावे। यह शाप सुनते ही मैंने लज्जित होकर उनसे विनय किया, हे मुनिनाथ, मैंने अपने कर्म का फल पाया, पर यह बतलाएं कि इस तन से मेरी छुट्टी कब होगी। यह वचन सुनकर मुनि ने कहा कि जब ग्रह तेरा पैर तालाब में पकड़ेगा तब बैकुंठनाथ तेरी सहायता करने आवेंगे और ग्रह को मारकर तुझे मुक्ति देंगे। सो मैं अगस्त मुनि की दया से आपका दर्शन पाकर कृतार्थ हुआ। जब इस तरह इंद्र दमन ने हाथ जोड़कर स्तुति किया, तब नारायण जी प्रसन्न होकर बोले, हे इंद्र दमन, जो कोई तेरा इस पर्वत का शीर्ष मंदिर कौस्तुभ मणि, मेरे शंख चक्र गदा पद्म मत्स्य कच्छप आदि मेरे अवतारों का, गंगा आदि तीर्थों का, ध्रुव व प्रहलादिक मेरे भक्तों का पिछली रात उठकर ध्यान करेगा, उसे अशुभ स्वप्न का फल नहीं होगा। जो संसारी जीव इस गजेंद्र मोक्ष स्तुति को मेरे निमित्त करेंगे, उनको मैं अंत समय इसी तरह मुक्ति दूंगा जिस तरह तेरा उद्धार किया है। ऐसा कहकर हरि भगवान ने इंद्र दमन को अपने गरुड़ पर बैठा लिया और शंख बजाकर बैकुंठ को चले गए। इतनी कथा सुनाकर शुकदेव जी बोले, परीक्षित, जिस तरह हाथी को ग्रह ने पकड़ा था उसी तरह सब संसारी जीव काल रूपी ग्रह के मुख में पड़े हैं। जैसे गजेंद्र ने जब दीन होकर नारायण जी को पुकारा और परमेश्वर ने उसे ग्रह के मुख से छुड़ाया, उसी तरह मनुष्य जब परमेश्वर का ध्यान में स्मरण करे तब जन्म मरण से छूटकर भवसागर पार उतर सकते हैं। जो कोई विपत्ति में गजेंद्र मोक्ष कथा का ध्यान करेगा, नारायण जी उसका दुख अवश्य दूर करेंगे। 5वां अध्याय। शुकदेव जी का कश्यप अवतार की कथा कहना। शुकदेव जी बोले, परीक्षित, हर मनवंतर में जो 71 चतुर्युग का होता है, नारायण जी का अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। चौथे मनवंतर में हरि अवतार हुआ था, यह उसकी कथा तुमको सुनाया। और 5वां मनु रेवत नाम तामस का भाई हुआ। उसके बलि विद्याधिक मनु के बेटे विभव नाम इंद्र, उधरबाहु आदि देवता, हिरण्य रोमादिक सप्त ऋषि हुए। और शुभ ऋषिवर की बैकुंठ नाम की स्त्री से बैकुंठ भगवान का अवतार हुआ। उन्होंने सुमेरु पर्वत पर सत्यलोक के सामने दूसरा बैकुंठ लक्ष्मी के रहने के लिए बनाया। उस अवतार के गुणों का कोई वर्णन नहीं कर सकता। छठा चाक्षुष नाम मनु हुआ। उसमें पुर आदि
मनु के बेटे मित्र रूप नाम इंद्र, अभु आदि देवता, हर्यश्वदेव आदि सप्त ऋषि हुए। विराज को देव संभूता नाम स्त्री से अजीत नाम अवतार परमेश्वर का हुआ, जिन्होंने 14 रत्न निकालने के लिए देवता और दैत्यों से समुद्र का मंथन कराया। परमेश्वर ने कश्यप अवतार धरा और मंदराचल पर्वत को, जो मंदानी बनाने से डूबा जाता था, अपनी पीठ पर उठाया। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, हे शुकदेव स्वामी, भगवान ने किस तरह पहाड़ अपनी पीठ पर लेकर समुद्र मंथन कराया और उसमें से 14 रत्न निकालकर देवताओं को अमृत पिलाया? सो कथा दया करके सुनाइए, मेरा मन हरिचरित्र सुनने से तृप्त नहीं होता। यह सुनते ही शुकदेव जी ने अति प्रसन्न होकर कहा, हे राजा, देवता व दैत्य दोनों भाई कश्यप जी के पुत्र होकर आपस में शत्रुता रखते थे। कभी इंद्र दैत्यों को जीतकर देवताओं समेत राज्य करता था और कभी दैत्य लोग देवताओं को जीतकर तीनों लोकों का राज्य करते थे। जिस तरह संसारी जीव पृथ्वी पर चलते हैं, उसी तरह देवलोक आदि में ऋषिवर व महात्मा लोग आकाश मार्ग से चलते फिरते हैं। एक समय जब इंद्र राज सिंहासन पर था, ऐरावत पर चढ़कर कहीं को चला, रास्ते में दुर्वासा ऋषिवर को देखकर इंद्र ने दंडवत किया। ऋषि ने बड़े हर्ष से एक पुष्प की माला जो गले में पहने थे उतार कर इंद्र के पास भेज दिया। जब उनका शिष्य माला लेकर इंद्र के पास गया, तब इंद्र ने वह माला उससे लेकर हाथी के मस्तक पर धर दिया और अभिमान से बोला कि इससे सुगंधित और उत्तम पुष्प देवलोक में होते हैं। हाथी ने उस माला को सूंड से गिराकर पैर से रोन डाला। जब उस शिष्य ने जाकर यह बात ऋषिवर से कह दिया, तब दुर्वासा क्रोध करके बोले, इंद्र, तूने राज्य व धन के मत से मेरी माला का निरादर किया, इसलिए तेरा राज्य व धन नष्ट हो जावे। जब दैत्यों ने दुर्वासा ऋषिवर के शाप देने का समाचार सुना और युद्ध करके उनका राज्य छीन लिया, तब इंद्र ने देवताओं समेत भागकर ब्रह्मा जी से विनय कहे, महाप्रभु, दुर्वासा के शाप से मेरा राज्य व धन जाता रहा, कुछ सहायता कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मैं रक्षा करने की समर्थ्य नहीं रखता। चलो नारायण जी से विनती करें, उनकी दया से तुम्हारा दुख छूटेगा। ब्रह्मा ने इंद्रादिक देवताओं को अपने संग लेकर क्षीर समुद्र के तट पर जाकर परमेश्वर से स्तुति की कि हे दीनानाथ, मैं आपकी कृपा से सब जीवों को उनके कर्मानुसार 84 लाख योनि में जन्म लेता हूँ, पर आप अपनी इच्छा से देवता, ब्राह्मण और हरिभक्तों का दुख छुड़ाने के लिए अवतार लेते हैं, उसमें मेरा कुछ वश नहीं चलता। इन दिनों दुर्वासा ऋषि के साप से देवताओं का राज्य दैत्यों ने छीन लिया, इसलिए सब देवता दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। आप दयालु होकर इनका दुख निवारण कीजिए। आपके सिवा कोई दूसरा मालिक व बड़ा नहीं है जिससे जाकर अपना दुख कहें। संसार में आपका नाम दीन दयालु प्रकट है, सो इन्हें दीन जानकर इन पर दया कीजिए और शरण आए की लाज रखकर सहायता कीजिए। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती